দায়িত্বে আছেন? আমি মসজিদের ইমাম সাহেব। ও, তা আপনি একাই মুসল্লি ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, যখন থেকে ভেঙে গেছে। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इमाम मस्जिद की जो सैलाब के गहरे पानी में तैर कर नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। दोस्तों, नमाज़ पढ़ने के लिए दिन में 5 वक्त मस्जिद जाना हमें दुश्वार लगता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मस्जिद के करीब होकर भी नमाज नहीं पढ़ते। मगर आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो दिन में 5 वक्त सैलाब के गहरे पानी में तैर कर नमाज पढ़ने जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के एक गांव में सैलाब आ गया, जिसकी वजह से सारा इलाका डूब गया और मस्जिद के चारों तरफ भी पानी ही पानी नजर आने लगा। ऐसे में उस गांव के इमाम मस्जिद की फ़िक्र और जज्बात को देखिए कि पाबंदी से गहरे पानी में तैर कर मस्जिद पहुँचते हैं, अजान देते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम मस्जिद कहते हैं कि पहले जब सैलाब नहीं आया था तो मस्जिद आना जाना आसान था, लेकिन अब ज़मीनी रास्ते ख़त्म हो गए, इसलिए मैं रोज़ाना तैर कर मस्जिद जाता हूँ। कभी कश्ती मिल जाती है तो उसमें बैठकर चला जाता हूँ और कभी पानी में तैर कर चला जाता हूँ। ऐसे हालात में मस्जिद पहुँचना तो मुश्किल होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दे रखी है और किसी न किसी तरीके से मैं मस्जिद पहुँच सकता हूँ तो क्यों ना पहुँचूँ। अल्लाह ताला ने हर हाल में नमाज की अदायगी का हुक्म दिया है, इसलिए हमें नमाज का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरा मकान भी सैलाब की वजह से मुनहदिम हो चुका है और मेरी फैमिली सड़क पर रहने को मजबूर है। सैलाब की वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूँ और उसी से मदद तलब करता हूँ। रात के वक्त मैं मस्जिद की छत पर सो जाता हूँ ताकि फजर और तहज्जुद अदा कर सकूँ, और वक्त पर अजान देता हूँ ताकि लोग घरों में वक्त पर नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो नमाज न पढ़ने के बहुत सारे बहाने बनाते रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए।